हमारे लिए आज की खुशखबरी मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील इसका एक बाब 39 से 45 आयात मुक़द्दसा। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थीं वो पूरी होंगी। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये आमद के बाबरकत अयाम जो हमें बख्शे गए कि हम तौबा, तब्दीली और तैयारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की इस बहुत बड़ी ईद को मना सकें। इस सफ़र का आगाज़ हमने आमद के पहले इतवार से शुरू किया और अभी हम उस सफ़र के इख्तिताम के करीब हैं। 17 दिसंबर से हमने अठवार की इबादत यानी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 8 दिन पहले की इबादत का आगाज़ किया है, जिसे क्रिसमस ऑक्टिव कहा जाता है। इन 8 दिनों में ख़ास तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह की आमदे अव्वल यानी खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, इस दुनिया में पैदा होना, इस दुनिया में जन्म लेना यानी खुदा का अर्श को छोड़कर फर्श पर आना, अलूहियत का इंसानियत में तब्दील होने का जिक्र सुनते हैं। और इन 8 दिनों में हम वो तमाम पेशन गोइयों को दोहराते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक पेश की गई। आज की पहली तिलावत जो नशीदुल नशीद की किताब से ली गई है, इसमें वाज़ेह तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के आने का ज़िक्र सुनते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो हर तरफ खुशहाली होगी, तमाम चीज़ें नई हो जाएंगी, दरख्तों पर नए फूल, नए पत्ते उगेंगे, अंजीर अपना नया फल जो है वो अता करेगी और इसके साथ साथ पुरानी चीज़ें जो हैं वो जाती रहेंगी। खुदावंद यीशु मसीह के आने से हर तरफ खुशहाली, अमन और हर तरफ खुशी का समा होगा। और आज की अंजील मुक़द्दस में हम मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दसा एलिज़बात की मैनी खेस और रूह परवर मुलाकात का ज़िक्र सुनते हैं। वैसे तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत सी मुलाकातों का ज़िक्र है, यानी बाग अदन में खुदा आदम से मुलाकात करता है, इब्राहीम और फरिश्तों की मुलाकात का ज़िक्र है, लूत और फरिश्तों की मुलाकात का ज़िक्र है, खुदा झाड़ी के ज़रिए मुक़द्दस मूसा पर ज़ाहिर होता है और इसके साथ साथ और बहुत सी मुलाकातें हैं। लेकिन ये मुलाकात बाइबल मुक़द्दस में बड़ी अहमियत की हामिल है। ये दो अजीम माओं की मुलाकात है। ये पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की मुलाकात है, जिसमें मुक़द्दसा एलिज़बात जो खुदा के अजीम नबी यूहन्ना इस्तबागी की माँ है, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि जितने औरतों में से पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सब से बड़ा है। ये माँ मेज़बान है, हारून की बेटी है और ज़िक्रिया काहिन की शरीके हयात है। और इसके साथ साथ हम दूसरी जलील की माँ देखते हैं जो ज़िक्रिया के घर की मेहमान
دونوں جہانوں کا شہنشاہ خداوند یسوع مسیح کی والدہ، اور جس نے کلمہ کو اس دنیا میں لے کر آئی، جس کے بارے میں نبیوں کے نبی حضرت یوحنا نے کہا تھا کہ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں، جسے خدا کا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ ملاقات جب ہوتی ہے تو مقدسہ مریم خوشخبری کو جو فرشتے سے پاتی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوہستان کی طرف پہاڑی سفر کرتی ہے، اور الصبات کے گھر میں جا کر اسے سلام پیش کرتی ہے، اور جیسے ہی سلام کی آواز مقدسہ الصبات سنتی ہے وہ روح القدس سے بھر جاتی ہے، اور اس بات کا برملا اقرار کرتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ یہی الفاظ خدا کا فرشتہ بھی آ کر مقدسہ مریم کو سناتا ہے، اور اس ملاقات میں یوحنا اصطباغی بھی اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ یوحنا اصطباغی بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے اور خوشی سے جھومتا ہے، خداوند یسوع کو اور اس کی ماں کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہے۔ پوپ بینیڈکٹ 16ویں امیرتس وہ کہتے ہیں کہ پہلا یوکرستی جلوس جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم نے کیا، کہ وہ اپنے وطن میں خداوند یسوع مسیح کو لے کر کوہستان کی طرف سفر کرتی ہے، یعنی یوکرست کو لے کر وہ الصبات کے گھر میں جاتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جس طرح پرانے عہد نامے میں حضرت داؤد بادشاہ عہد کے صندوق کے سامنے ناچتا ہے کہ خدا کا تخت یہاں پر لگا ہے، خدا کا مسکن یہاں پر ہے، خدا کی حضوری یہاں پر ہے، اور وہ اس کے سامنے ناچتا ہے، اسی طرح مقدس یوحنا اصطباغی بھی جب خداوند یسوع مسیح مقدسہ الصبات کے گھر میں جاتا ہے تو وہ بھی خوشی سے ناچتا ہے کہ خدا میرے گھر آ گیا ہے، خدا نے اپنا تخت یہاں پر لگایا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی یہ تلاوتیں ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی یسوع کو اپنے دل میں جگہ دیں، اسے اپنے دل میں سما کر اور دوسروں تک لے کر جائیں، جس طرح مقدسہ مریم اس خوشخبری کو، خداوند یسوع مسیح کو اپنے وطن میں رکھ کر دوسروں کو یہ خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح آج ہمیں بھی یہی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی یسوع کو دوسروں کو دیں، یسوع کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہم بھی مقدسہ ماں کی طرح پہلا مبشرہ بن کر خداوند یسوع مسیح کی اس بہت بڑی خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔